अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी साइंस की बुक्स निकालें। उन्हें याद होना चाहिए कि आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम अपना फर्स्ट चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून कंप्लीट कर चुके हैं। आपने करना ये है कि चैप्टर के लास्ट में जितनी भी एक्सरसाइज मौजूद हैं, क्वेश्चन आंसर्स, फिंदा ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़, वो आपने लाजमी कंप्लीट करनी है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 2 दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की। सही है, ये जो चैप्टर है वो फोकस करता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देना। अगर लिविंग बॉडी की बात की जाए तो लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किसकी होगी? फूड की ट्रांसपोर्ट होगी हर एक बॉडी पार्ट तक, वाटर की ट्रांसपोर्ट होगी हर एक बॉडी पार्ट तक, या जितने भी यूज़फुल केमिकल्स या हार्मफुल केमिकल्स हैं बॉडी के, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मुख्तलिफ पार्ट्स तक जहाँ उनका यूज़ है। सिंपल। अब अगर हम अभी प्लांट्स की बात करने वाले हैं तो प्लांट्स में जो मेन डिफरेंस है एज कम्पेयर टू, अगर एनिमल्स से कंपेयर किया जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेन फ़र्क ये आ जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो आउटसाइड से ऑफ द बॉडी करते हैं, यानी कि वो किसी और अगर जानदार को खाते हैं, अगर किसी एनिमल को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं या किसी प्लांट के फ्रूट या वेजिटेबल को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो फूड है वो बाहर से आ रहा है। लेकिन प्लांट्स जो हैं उनमें ख़ास बात यह है कि प्लांट बॉडी अपना फूड खुद बनाती है। सही है, जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं स्पेशली, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वो वाटर को यूज़ करते हैं, वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स को भी यूज़ करते हैं। जबकि जो ह्यूमन बॉडी है वो अपना फूड खुद नहीं बनाती, बल्कि वो इन्वायरमेंट से अपना फूड लेती है, ये दूसरे जानदार को एज अ फूड यूज़ करती है, जो एनिमल्स की बॉडी होती है। सही है, तो प्लांट्स जो हैं उनमें मेन फ़र्क ये आ जाता है एनिमल्स के मुकाबले में कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। अब जब प्लांट्स फूड खुद बना रहे हैं तो कहाँ बनाते हैं फूड? ज़ाहिर बात है, प्लांट्स जो बनाते हैं फूड वो बनाते हैं अपने लीव्स के अंदर। लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। सही है, तो लीव्स के अंदर प्लांट को जो वो फूड बनता है क्या क्या चीज़ें यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, मिनरल्स यूज़ करके, सही, और सनलाइट यूज़ करके। लेकिन लीव्स में फूड अगर बन रहा है तो इतनी बड़ी जो है वो प्लांट बॉडी है, सिर्फ लीव्स को तो फूड नहीं चाहिए। सेम ह्यूमन की तरह, एनिमल्स की तरह हर एक बॉडी सेल को फूड चाहिए। प्लांट्स भी सेल से बने हैं, तो हर एक बॉडी सेल को जो है वो फूड ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। और इस हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ह्यूमन के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी एक सिस्टम मौजूद है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है और जिसका नाम है वास्कुलर सिस्टम। सही, तो जो वास्कुलर सिस्टम है वो प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट बॉडी। अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। सही, तो जो वास्कुलर सिस्टम है वो एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या ट्रांसफ़र करेगा? ये फूड ट्रांसफ़र करेगा, ये वाटर ट्रांसफ़र करेगा और ये मिनरल्स ट्रांसफ़र करेगा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो निज़ाम नक़्लो हमल है उसे कहा जाता है वास्कुलर सिस्टम। सही, तो वास्कुलर सिस्टम जो है आपके पास प्लांट्स में वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सही है, ऐसे प्लांट्स जिसमें फूल लगते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनके अंदर वास्कुलर सिस्टम बना होता है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से। किससे बना होता है? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से, जो 2 तरह के हैं। एक है इनमें जाइलम और एक है इनमें फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वो 2 ख़ास किस्म के टिश्यूज़ हैं जो वास्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। तो वास्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज कंसिस्ट
on या is composed of two types of special tissues, xylem and phloem। जितना भी आपके पास काम है ट्रांसपोर्ट का वो प्लांट बॉडी में जाइलम और फ्लोएम ने संभाला हुआ है। चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेकर जाना है या लेकर आना है तो जाइलम और फ्लोएम इस काम में लगे हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट किस तरह करनी है। अगर इन्होंने अपने काम को डिवाइड किस तरह किया है तो जो वाटर है या जो मिनरल्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो चुके हैं उन वाटर और मिनरल्स को जाइलम ट्रांसपोर्ट कर लेगा, सही। और जो फूड है जो लीव्स में बन रहा है उसको फ्लोएम ट्रांसफर कर देगा, सही। तो जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसफर करना जाइलम की जिम्मेदारी है, जबकि फूड को ट्रांसफर करना जो है वो फ्लोएम की जिम्मेदारी है। सिमिलरली अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से, निज़ाम दौरान खून से, तो बहुत सी बातें यहाँ सेम भी हैं और बहुत सी बातें वहाँ यहाँ मुख्तलिफ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली बात क्या है हमारे पास कि जो इंसानी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सही। और प्लांट बॉडी के अंदर क्या नाम दिया हुआ है, वास्कुलर सिस्टम। काम दोनों का ट्रांसपोर्ट ही है, सही है। ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जो हजम शुदा खाना है जो बॉडी ने हजम कर लिया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक। और यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है और साथ में पानी वगैरह है प्लांट बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सही। ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बाकायदा ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जिनके थ्रू चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सिमिलरली प्लांट बॉडी के अंदर भी दो नालियाँ मौजूद हैं, जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो दो नालियाँ ही एक किस्म की जिसके थ्रू वाटर और फूड को ट्रांसफ़र किया जाता है। बस यहाँ पे एक फ़र्क मौजूद है, वो क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर खून को, ब्लड को पंप करने के लिए एक ऑर्गन मौजूद है, एक हार्ट मौजूद है जो उसको उसके रफ्तार को बढ़ा देता है काम की, कि वो ब्लड को यहाँ से वहाँ पंप कर देता है। जबकि प्लांट बॉडी के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है जो पंपिंग का काम करता हो। यहाँ जस्ट जाइलम और फ्लोएम ये वेसल्स ही मौजूद हैं, वास्कुलर वेसल्स ही मौजूद हैं तो ये काम कर रहे हैं ट्रांसफ़र का। जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो वास्कुलर बंडल्स या वास्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। अगर वास्कुलर बंडल्स कह रहे हैं तो जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है, और अगर सिर्फ जाइलम और फ्लोएम कह रहे हैं तो उनकी अपने अलग इंसाई तौर पर बात की जा रही है कि उनका काम क्या है, सही। जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाइपलाइंस जैसे ही होते हैं। जिस तरह पाइपलाइन है घर की तो नीचे की लाइन से पानी को लेकर ऊपर पहुंचाती है टैंक तक, सिमिलरली आपके पास जाइलम फ्लोएम प्लांट बॉडी के अंदर पाइपलाइंस ही हैं। अगर एक प्लांट है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक प्लांट की जो स्टेम है तो ये जो है यहाँ पे दो पाइपलाइन होंगी जो हर एक लीज तक जा रही होंगी जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो फिर अभी बात करते हैं जाइलम फ्लोएम के अंदर होने वाली मूवमेंट की कि इनके अंदर ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन क्या है, सही। तो जिस तरह से अभी बात बताया कि आपके पास जाइलम का काम क्या है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अभी दोनों के मुकामात बहुत अलग हैं प्लांट बॉडी के अंदर। अगर एक अगर प्लांट बॉडी है, यहाँ मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, एक लीज बना देता हूँ, यहाँ पर एक लीज मैंने बना दिया है ये वाला। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे सनलाइट मिलती है इस लीव्स को या इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है इस लीफ को या इस लीफ को जब वाटर मिलता है तो यहाँ पे बन जाती है फूड। क्या बन जाती है, फूड। आपको पता है कि प्लांट बॉडी में पानी कहाँ से आता है, भले वो पानी आप दें या वो पानी ज़मीन का मौजूद हो, वो नीचे की तरफ होता है। तो इस फूड को बनने के लिए वाटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो वाटर कहाँ से आएगा, वो वाटर वही हो ज़मीन से आएगा जिससे प्लांट की रूट एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो जाइलम होते हैं, जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, वो नीचे से जो वाटर है ज़मीन के अंदर उसको खींचकर ऊपर तक लेकर आते हैं लीव्स में। कि मैं एक्स जो कर रहा था कि जाइलम की बात हो रही है। पहले जाइलम जो है मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके रूट्स के ज़रिए वो लीव्स तक पहुंचाता है।
जब लीव्स तक वाटर आ जाता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, सनलाइट मौजूद है डे टाइम के अंदर, तो लीव्स फिर अपना फूड बना लेते हैं। अब जो लीव्स फूड बना रहे हैं, दैट इज द लीव्स प्लांट के ऊपर की तरफ होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं लीव्स जो हैं वो आपके पास। तो जब लीव्स ने फूड बना लिया है, अब वो उस फूड की ज़रूरत तो रूट्स को भी है, क्योंकि रूट्स भी काम कर रही थी, उनको भी फूड चाहिए काम करने के लिए। तो अब जो लीव्स के अंदर फूड मौजूद है, उसको रूट्स तक लेकर आने के लिए या किसी और प्लांट बॉडी पार्ट तक जाने के लिए मूवमेंट है कि फूड नीचे की तरफ आए। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये फ्लोएम की मूवमेंट है, चाहिए। तो जाइलम के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो चल रही है अपवर्ड, ऊपर की जानिब, सही है। कि जो रूट्स जो हैं वो पानी को खींचते नीचे से और उसे ऊपर ट्रांसफर करती हैं, लेकिन फ्लोएम में मूवमेंट कैसी है, डाउनवर्ड। क्योंकि लीव्स में जो है वो फूड बनता है, लीव्स ऊपर की तरफ है, तो वो फूड जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो फ्लोएम में मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों का काम अलग है और दोनों के अंदर होने वाली ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट भी क्या है, अलग है। एक डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है और एक अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, एक वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है और एक फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सही। तो अभी हम सिर्फ ये बात हमारी होगी, अब हम वन बाय वन जाइलम को डिस्कस कर लेते हैं, जाइलम फ्लोएम को, ये खुद क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जाइलम की। अभी आपको बता दिया कि जाइलम जो है वो एक वास्कुलर टिश्यूज का पार्ट है, एक वास्कुलर टिश्यू है, वास्कुलर बंडल है जो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट बॉडी के अंदर। अगर जाइलम की बात की जाए तो जाइलम जो है वो बहुत थिक वॉल्ड होता है, यानी जो इसकी दीवार है वो बहुत सख्त होती है एज कम्पेयर टू फ्लोएम। थिक वॉल्ड सेल होते हैं और इसके अंदर जो है वो डेड सेल से ही बना होता है। जो आपके पास डेड सेल्स होते हैं प्लांट बॉडी में, जो लिविंग, जिनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, वो डेड सेल्स हो चुके हैं, उनसे जो है वो जाइलम बना होता है। तभी इसी वजह से जो है ये इसके जो ये हार्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि यहाँ डेड सेल्स मौजूद हैं, सही। अंदर से जाइलम जो है वो बिल्कुल पाइपलाइन की तरह, एक नाली की तरह होता है, खोखला होता है, अंदर से बहुत गैप है इसके अंदर, जिस गैप के थ्रू वाटर जो है वो मूव करता हुआ रूट से ऊपर की तरफ आ जाता है, सही। सिंपल यहाँ तक। उसके बाद अगर बात की जाए फ्लोएम की इसके मुकाबले में, तो फ्लोएम जो है वो बना होता है लिविंग सेल से। फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल मौजूद है और फ्लोएम जो है वो थिन वॉल्ड होता है। फ्लोएम की दीवारें जो हैं वो पतली होती हैं एज कम्पेयर टू जाइलम। और फ्लोएम के अंदर भी वही सिस्टम है कि आपके पास जो है वो अंदर एक गैप मौजूद है, जिसके थ्रू पाइपलाइन की तरह फूड जो है वो डाउनवर्ड ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम में एक फ़र्क तो ये भी है कि जो है वो थिक वॉल्ड है, डेड सेल से बना है, ये फ्लोएम जो है वो थिन वॉल्ड है और लिविंग सेल से बना हुआ है, सही। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 33 के ऊपर दोनों में कंपैरिजन मौजूद है कि जाइलम और फ्लोएम में कंपैरिजन किस तरह किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या कंपैरिजन, इनके फंक्शन में क्या कंपैरिजन है, तो वो कंपैरिजन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, सही। तो ये थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड की बात की जाए तो अगर ड्रॉ करके बताया जाए तो जो जाइलम है वो बहुत ही थिक वॉल्ड है, ऐसे बहुत थिक वॉल्ड है जाइलम की, और अंदर पूरा एक गैप मौजूद है जिसके थ्रू जो यहाँ पे वाटर जो है जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम एक थिन वॉल्ड है और फ्लोएम के अंदर गैप तो मौजूद है, लेकिन ये गैप एक सीप की तरह है, एक छन्नी की तरह ये गैप है जिससे फूड पास होता है। यहाँ कोई रुकावट नहीं है बीच में, बिल्कुल सीधी ओपनिंग है। लेकिन यहाँ जो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए ये ओपनिंग है, बाकी ये जो है वो समझ लें कि ये फ्लोएम की थिन वॉल है, ये, सही। तो एक सीप की तरह बनी हुई है फ्लोएम के अंदर, जिसके थ्रू जो है वो फूड, तो ये जो वाला पार्ट है एक्चुअली ये जो है वो ओपनिंग्स हैं जिनसे फूड ट्रांसफ़र किया जाएगा। खसूसियात की बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम की। तो पहला है यहाँ पे लोकेशन, जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाए जाएंगे। तो फ्लोएम जो है वो कहाँ पाया जाएगा, जड़ में, तने में और पत्ते में, यानी रूट, स्टेम और लीव्स में पाया जाएगा। जबकि जो जाइलम है वो भी तीनों में पाया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फ्लोएम है वो पाया जाता है एक्सटर्नल साइट के ऊपर, जबकि जाइलम पाया जाता है इंटरनल साइट के ऊपर। दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन बाहर की तरफ कौन होता है, वो फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ कौन होता है, वो जाइलम होता है, सही। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद है काम, फंक्शन क्या है, अभी बताया कि फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, मुख्तलिफ हिस्सों में प्लांट्स के फूड को ट्रांसफ़र करना ऊपर नीचे की तरफ।
लेकिन जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर करता है ये। मूवमेंट की हरकत कैसी है, मूवमेंट किस तरह है? तो फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होती है, क्योंकि फूड ऊपर बनते ही नीचे की तरफ आता है, जबकि जाइलम के अंदर मूवमेंट अपवर्ड होती है, क्योंकि पानी नीचे है, नीचे से खींच के पानी ज़मीन से ऊपर पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में ये आपको बताया कि आपके पास जो सेल्स हैं वो इलोंगेटेड है, बिल्कुल राउंड सेल्स नहीं है, बल्कि थोड़े लंबी शक्ल के सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे बिल्कुल राउंड गोल नहीं होते, बिल्कुल सही है। और जो जाइलम है वहाँ पे डेड सेल्स मौजूद हैं, वो थिक वॉल्ड हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स मौजूद हैं, वो थिन वॉल्ड हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंपैरिजन है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान। तो ये आपसे बात की हमने आज वास्कुलर सिस्टम की। ये वास्कुलर सिस्टम जो है वो प्लांट बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या बात करी, आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वास्कुलर सिस्टम जो प्लांट बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस तरह से एनिमल बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये भी प्लांट बॉडी के अंदर फूड, वाटर एंड मिनरल ट्रांसफर करता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि प्लांट बॉडी के अंदर फूड खुद बनती है, प्लांट खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी फूड बाहर से हासिल करते हैं, सही है। तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद हैं, जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम, जिन्हें आमतौर पर वास्कुलर बंडल या मिलाकर वास्कुलर टिश्यूज भी कहा जाता है अगर एक ही बात की जाए तो, वरना अलग अलग जाइलम फ्लोएम कहा जाता है। तो अगर पानी की तरसील की जा रही है, मिनरल से की जा रही है, तो जाइलम ये काम सर अंजाम देंगे, जबकि अगर फूड की ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो फ्लोएम ये काम अंजाम देंगे। जाइलम फ्लोएम में फ़र्क यही है कि जाइलम जो है वो बहुत थिक वॉल्ड होते हैं, उनके सेल के दरमियान प्रॉपर गैप होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो थिन वॉल्ड हैं, लिविंग सेल से बने, और उनके सेल के दरमियान एक छन्नी नुमा स्ट्रक्चर मौजूद से फूड ट्रांसफर होकर गुजरता है, सही है। मूवमेंट क्या है? क्योंकि फूड लीव्स में बन रहा है, पत्ते बनाते हैं ग़िज़ा, नीचे की तरफ आना होता है, तो फ्लोएम की मूवमेंट डाउनवर्ड है, जबकि जाइलम पानी खींच रहे हैं, पानी ज़मीन से आ रहा है, तो ज़मीन नीचे की तरफ है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम की मूवमेंट होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर वास्कुलर बंडल। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। आपने करना ये है कि इसको अपनी बुक में एक बार रीड कर लेना है प्रॉपर्ली, बहुत सारी पिक्चर्स भी मौजूद हैं बुक्स में, आपको समझ में आ जाएंगी सारी बात, जो किस तरह से थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो वो आपने देख लेना है। और अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की, वो आपने लाजमी करना है, और बुक में जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं साथ साथ उनको भी आपने जो है वो साथ साथ सॉल्व करते जाना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।